ये 5 न्यूज सुने बिना कहीं जाना मत। यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आज का ये 5 करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। क्या वेस्ट एशिया की वॉर भारत के सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट को रोक देगी? एक ऐसा मेगा रूट जो इंडिया को यूरोप से कनेक्ट करेगा, वो भी स्विस कनाल पर डिपेंडेंस कम करके। लेकिन ये जो इसराइल हमास के कन्फ्लिक्ट है और ईरान इसराइल की टेंशन ने इस प्रोजेक्ट की स्पीड को चैलेंज कर दिया है। समर पॉल्यूशन, गर्मी बढ़ती है तो पॉल्यूशन भी बढ़ता है। हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग सनलाइट, डस्ट स्टॉर्म्स, वेहिकुलर इमिशन, ये सारे मिलकर PM 2.5 और ग्राउंड लेवल ओजोन को इंक्रीज करते हैं। ग्राउंड लेवल ओजोन एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है जो सनलाइट की प्रेजेंस में बनता है। यही वजह है कि समर पॉल्यूशन भी अर्बन इंडिया के लिए एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। रेमिटांसेस, इंडिया की इकोनॉमी को सपोर्ट करने वाले वो अनसंग हीरोज कौन है? वो इंडियंस जो अब्रोड में काम करके पैसा घर भेजते हैं, इसी को रेमिटांस कहते हैं। इंडिया आज भी दुनिया का लार्जेस्ट रेमिटांस रिसिपेंट है। ये पैसा फैमिलीज की इनकम बढ़ाता है, फॉरेक्स रिजर्व को सपोर्ट करता है और एक्सटर्नल सेक्टर को मजबूत बनाता है। इससे सिंथेटिक बायोलॉजी, अब साइंटिस्ट सिर्फ लाइफ को समझ नहीं रहे बल्कि डिजाइन भी कर रहे हैं। इसी टेक्नोलॉजी को सिंथेटिक बायोलॉजी कहते हैं। इसके थ्रू बेटर मेडिसिन, क्लाइमेट सॉल्यूशंस और एडवांस एग्रीकल्चर पॉसिबल है। लेकिन बायोसिक्योरिटी थ्रेट्स और एथिकल कंसर्न्स भी उतने ही बड़े हैं। एजुकेशन, इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी यंग पॉपुलेशन है, लेकिन लर्निंग गैप्स, मेडिकल सीट्स की शॉर्टेज और एम्प्लॉयबिलिटी क्राइसिस अभी भी चैलेंज बने हुए। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंडिया को और स्कूल्स, मेडिकल कॉलेजेस और एंटरप्रेन्योरशिप बेस्ड एजुकेशन की जरूरत है, क्योंकि हम ह्यूमन कैपिटल ही डेवलप इंडिया की असली फाउंडेशन है। इसी डेली यूपीएससी करंट अफेयर्स के लिए फॉलो करो, सेव करो। ये 5 न्यूज सुने बिना कहीं जाना मत। यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आज का ये 5 करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। क्या वेस्ट एशिया की वॉर भारत के सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट को रोक देगी? एक ऐसा मेगा रूट जो इंडिया को यूरोप से कनेक्ट करेगा, वो भी स्विस कनाल पर डिपेंडेंस कम करके। लेकिन ये जो इसराइल हमास के कन्फ्लिक्ट है और ईरान इसराइल की टेंशन ने इस प्रोजेक्ट की स्पीड को चैलेंज कर दिया है। समर पॉल्यूशन, गर्मी बढ़ती है तो पॉल्यूशन भी बढ़ता है। हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग सनलाइट, डस्ट स्टॉर्म्स, वेहिकुलर इमिशन, ये सारे मिलकर PM 2.5 और ग्राउंड लेवल ओजोन को इंक्रीज करते हैं। ग्राउंड लेवल ओजोन एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है जो सनलाइट की प्रेजेंस में बनता है। यही वजह है कि समर पॉल्यूशन भी अर्बन इंडिया के लिए एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। रेमिटांसेस, इंडिया की इकोनॉमी को सपोर्ट करने वाले वो अनसंग हीरोज कौन है? वो इंडियंस जो अब्रोड में काम करके पैसा घर भेजते हैं, इसी को रेमिटांस कहते हैं। इंडिया आज भी दुनिया का लार्जेस्ट रेमिटांस रिसिपेंट है। ये पैसा फैमिलीज की इनकम बढ़ाता है, फॉरेक्स रिजर्व को सपोर्ट करता है और एक्सटर्नल सेक्टर को मजबूत बनाता है। इससे सिंथेटिक बायोलॉजी, अब साइंटिस्ट सिर्फ लाइफ को समझ नहीं रहे बल्कि डिजाइन भी कर रहे हैं। इसी टेक्नोलॉजी को सिंथेटिक बायोलॉजी कहते हैं। इसके थ्रू बेटर मेडिसिन, क्लाइमेट सॉल्यूशंस और एडवांस एग्रीकल्चर पॉसिबल है। लेकिन बायोसिक्योरिटी थ्रेट्स और एथिकल कंसर्न्स भी उतने ही बड़े हैं। एजुकेशन, इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी यंग पॉपुलेशन है, लेकिन लर्निंग गैप्स, मेडिकल सीट्स की शॉर्टेज और एम्प्लॉयबिलिटी क्राइसिस अभी भी चैलेंज बने हुए। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंडिया को और स्कूल्स, मेडिकल कॉलेजेस और एंटरप्रेन्योरशिप बेस्ड एजुकेशन की जरूरत है, क्योंकि हम ह्यूमन कैपिटल ही डेवलप इंडिया की असली फाउंडेशन है। इसी डेली यूपीएससी